विधायक खरीद फरोख्त मामले में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को ईडी का समन 24 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए एलिट ग्रुप सी के पहले मुकाबले में केरल ने झारखंड को 85 रनों से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पुतिन को G20 के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में कहा कि भारत का मानना है कि इसका समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। इस दौरान दोनों नेता भविष्य में नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए। बेंगलुरु में कल पहली G20 इंडिया फ्रेमवर्क की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं के रूप में फोकस किया गया। बैठक में विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों में काफी जोश और खरोश नजर आया। For us, music has been part of our culture for the past, 5,000, 10,000 years. We call it Nada Upasana. Not practice, but Nada Upasana, Nada Yoga, Nada Brahma. And our music is called Karnataka Sangeet. Karna means ear, Ataka pleasing sound. राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड उच्च न्यायालय में हिंदी को कार्यवाही की भाषा बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि न्यायालय की भाषा हिंदी को देश के अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालय शामिल हैं। हिंदी झारखंड की राजभाषा है और राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, लेकिन झारखंड के उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा आज भी अंग्रेजी है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सफल संचालन को लेकर कल स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायक दल की नेताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सदस्य लंबोदर महतो और माले विधायक विनोद कुमार सिंह शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करने के बाद द्वितीय पाली में समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिन पर अंतिम सहमति 19 दिसंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ली जाएगी। इससे पहले कल ही विधानसभा अध्यक्ष की वरिष्ठ अधिकारियों और प्रेस सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक थी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब देश की आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है तो विदेशों से काफी निवेश आता है। कोरोना संकट के बावजूद देश में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। एक साल में भारत के 83 अरब डॉलर से ज्यादा का एफडीआई आया है। फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन और एजीएम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इनकम टैक्स हो या जीएसटी, पिछले एक साल में जितनी रकम इकट्ठी हुई उसके बारे में अब तक सोचा भी नहीं गया था। यहाँ कर संग्रह अपने आप में एक अंत नहीं, बल्कि यह जनहित की सेवा करने का एक साधन है। मिल रहा है। साथियों, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, जैसा संजय जी ने बतलाया। इसलिए कुछ बातें डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कहूं क्या। सब मेहता जी ने सब बतला दिया है। अब उन्होंने बतला दिया कि किस तरीके से हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में टाटा और एयरबस ने मिलकर जो प्लांट लगाने जा रही हैं, क्या क्या होगा, उसकी जानकारी आप सबको है, इसलिए नहीं जाना चाहूंगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को समन जारी किया है और उन्हें 24 दिसंबर को पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह के बयान पर रांची के अरगोड़ा थाने में कोलकाता से कैश के साथ गिरफ्तार
झारखंड के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को ईडी ने पिछले नवंबर महीने में टेक ओवर किया था। इधर जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अध्यक्षता करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाले इस बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में जीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को लेकर अधिकारियों की कमेटी की एक रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। इससे पहले जीएसटी की पिछली बैठक जून महीने में आयोजित की गई थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अपमानजनक टिप्पणी को बेहद असभ्य और घटिया दर्जे का बताया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आज बिलावल भुट्टो के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इधर रांची समेत राज्य भर में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राजधानी रांची में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान शहीद स्मारक, जिला स्कूल रांची में शहीदों को नमन करने के बाद फिरालाल चौक में शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा के माल्यार्पण किया गया। वहीं ओल्ड एचबी रोड लालपुर होते हुए बिरसा मुंडा की समाधि स्थल कोकर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित कैरिज कॉलोनी के पास रेलवे यार्ड में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि सिटी एसएसपी शुभांशु जैन ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि गोलीबारी में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि एक बाइक पे 3 लोग आए थे जिन्होंने 2 गोली फायर करा। एक उनका जांग में लगा है, अभी उसका इलाज चल रहा है। जब वो बयान देने की स्थिति में होगा तब उनसे बयान लिया जाएगा। बाकी और मौके से एक खोखा वगैरह मिला है। बाकी की जांच जारी है। तो पकड़ा है उसमें क्या? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में फिक्की के 95वें वार्षिक कन्वेंशन सह एजीएम में शामिल हुआ। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने फिक्की के एजीएम में विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और ईस्टर्न जोन में व्यापारिक विकास को गति देने के मुद्दों पर साथ मिलकर कार्य करने पर चर्चा की। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी सीएचसी में दुर्घटना के कारण घायल हुए व्यक्तियों के इलाज के लिए इमरजेंसी यूनिट स्थापित करने का निर्देश दिया। रांची की उपायुक्त सह अनुकंपा समिति के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति की ओर से चौकीदार और सामान्य आश्रितों के अभ्यावेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति की ओर से कुल 16 अभ्यावेदनों की समीक्षा की गई। इनमें चौकीदार के 2 और सामान्य के 14 अभ्यावेदन थे। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की मेयर आशा लकड़ा ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस नियोजन नीति से वैसे छात्र वंचित हो गए थे जिन्होंने झारखंड से बाहर अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में ग्रेड मेथड फॉर क्लिनिकल गाइडलाइन डेवलपमेंट पर शुरू हुई 3 दिवसीय कार्यशाला को लेकर रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के साथ मुख्य वक्ता मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा के डॉक्टर गार्डन गयट और डॉक्टर ब्रेम रोचवर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता ने रांची के कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने बिहार के अरवल जिला से लवकुश शर्मा को गिरफ्तार किया है। लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी किसानों को इस योजना से जोड़ने एवं लाभ देने सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए।
हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार के माध्यम से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की क्रमवार तरीके से समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याएं निष्पादित करने का निर्देश दिया। खरसावां विधायक दशरथ गागरे के नेतृत्व में शहीद स्मारक समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए 1 जनवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर विचार विमर्श किया गया। कोडरमा की उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से विद्यालय के विकास अनुदान की राशि, ई कल्याण में छात्रवृत्ति हेतु रजिस्ट्रेशन, पोशाक वितरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन 100% सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल रात स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए मैच ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 2-1 से हरा दिया। में आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। खेल के नियमित समय में आयरलैंड की ओर से कैरोल नोआमी ने 15वें मिनट में तो वहीं भारत की ओर से उदिता ने खेल के 45वें मिनट में गोल किया। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के मैच में आज रात 8:30 बजे क्रोएशिया का मुकाबला मोरक्को से होगा। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को और फ्रांस ने मोरक्को को हराया था। का हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं मोरक्को को फ्रांस ने हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मोरक्को और क्रोएशिया के बीच ग्रुप दौर में मुकाबला हुआ था, जहां कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। केंद्र सरकार सुरक्षित मातृत्व पर विशेष जोर दे रही है। इसी के तहत नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्भवती महिलाओं को व्यायाम कराया जा रहा है। ये कोई जिम नहीं है जहां एक्सरसाइज करना सिखाया जा रहा है। ये एक ऐसा सेंटर है जहां गर्भवती महिलाओं को नॉन मेडिकेटेड व्यायाम के जरिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। अलग अलग एक्सरसाइजेस के जरिए महिला के पेल्विक एरिया को रिलैक्स करते हैं। अलग अलग प्रॉप के सहारे किए गए कुछ चुनिंदा एक्सरसाइजेस से पेल्विस मसल्स को लाभ पहुंचता है, जिससे सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ती है। ये पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से की जा रही है। सरकार की योजना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जगह जगह ऐसे सेंटर हों जहां उन्हें इस तरह का व्यायाम लाभ लेने की व्यवस्था हो। फिलहाल मेरठ और वर्धा में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि कैसे गर्भवती महिला को सामान्य प्रसव के लिए तैयार किया जाए। यही नहीं, धीरे धीरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें ऐसी व्यवस्था होगी जहां प्रसूति महिला के लिए उचित वातावरण मिले, ताकि प्रसव के वक्त वो अच्छा महसूस करे। सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को 0 पर लाना है। जो भी माताएं हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। वो PHC में, सब सेंटर में, गांव-गांव तक ये सुविधा आज उपलब्ध है। आज वहाँ पे हर महीने में जैसे सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से अच्छे डॉक्टर्स भी आते हैं जो चेकअप करते हैं, जो हाई रिस्क है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए मदद करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी अनेक योजनाएं हैं कि जो आज इस मातृत्व के अभियान के माध्यम से काम कर रही है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माताओं को मदद भी दी जाती है, खास करके ट्राइबल एरिया में। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम योजनाओं का नतीजा है कि आज देश में मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। देश में मातृ मृत्यु दर 2014 से 16 में जो 130 प्रति लाख लाइव बर्थ थी, वो अब घटकर 97 हो गई है। मातृ मृत्यु दर को 0 पर लाने के लिए जहां एक और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अस्पतालों में ही डिलीवरी कराएं। सुरक्षित मातृत्व के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं ने लाभ उठाया है। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच और इलाज किया जाता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत साहिबगंज जिले के किसानों को कृषि में पटवन के लिए 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है।
साहिबगंज बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता और प्रधानमंत्री कृषि योजना के नोडल पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय ने जिले के 5000 किसानों को पटवन के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य लिया है। 5 किलोवाट तक का निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। जिले में 5000 कृषक को विद्युत संबंध देने का योजना है। अब तक 125 दिया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि काशी तमिल संगमम वाराणसी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि इस आयोजन का समापन नहीं हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शुभारंभ हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि लंबे समय से हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से सदियों बाद ये प्रयास किया है। पैदा नहीं किया जा सकता। विश्वास अगर अर्जित करना है तो विश्वास रखना चाहिए। प्रेम अगर प्राप्त करना है तो प्रेम करना चाहिए। और आज ये काशी तमिल संगमम ने ये दोनों संस्कृतियों के बीच में विश्वास और प्रेम का एक नया माहौल खड़ा करने का काम किया है। मैं मानता हूं ये आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। काशी மற்றும் தமிழகம் आकांक्षी जिला गढ़वा के किसान कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी जानकारी लेकर संबल होने लगे हैं। जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत संगबरिया पंचायत के किसान गणेश राम ने सूकर पालन से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया ही साथ ही अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के मेराल प्रखंड अंतर्गत संगबरिया पंचायत के किसान गणेश राम। कुछ साल पहले गणेश राम ने 5 सुकर के जरिए अपनी तकदीर बदलने की कहानी शुरू की और आज वे 80 से ज्यादा सुकर के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। गणेश राम बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा की मदद से आज वह गरीबी के दिन को पीछे छोड़ दिए हैं। सुकर से अच्छी कमाई होने लगी है। अभी गणेश के पास 80 सुकर है और अब ये इसके बच्चे को सरकार की मदद से अन्य जिलों के किसानों को देते हैं। पहले हमको बहुत लाचारी था, अब हम उसी से सुगर पालन करके हम अपना जीवन अपन बढ़िया से सुधार लिए हैं। अब बहुत ठीक ठाक है और सुगर पालन करके हम अभी गढ़वा, पलामू, लातेहार जिला में भी सप्लाई कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा ललिता बखला ने बताया कि किसान गणेश राम अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत अब अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। गणेश का सुकर केंद्र सरकार की सूची में शामिल हो गया है। यह केंद्र सुकर प्रजनन केंद्र के रूप में भी स्थापित हो गया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा से प्रशिक्षण लिया पशुपालन का, खासकर सुकर पालन का। उसके बाद उनकी इच्छा शक्ति ने ही इस बड़े फार्म को रूप दिया। गणेश राम के शुकर पालन स्थल अन्य किसानों के लिए जानकारी का केंद्र तो है ही, साथ ही कृषि महाविद्यालय गढ़वा में अध्ययन कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए शिक्षा का भी केंद्र बन गया है। विद्यार्थी यहां पहुंचकर सफल किसान बनने का स्थलीय ज्ञान भी ले रहे हैं। हम लोग आज काफी सारे बेनिफिट्स के बारे में सीखे। अगर पिग फार्म को सेटअप करते हैं तो इसमें हम लोग को क्या बेनिफिट्स हो सकता है, हम लोग किसी फार्मर को क्या क्या सिखा सकते हैं। ये झारसुक वैरायटी का पालन करते हैं, जो कि एक बहुत ही उन्नत किस्म की सुकर वैरायटी है और इनसे हम जब यहाँ पे आए हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नया चीज कितना फीड देते है। केंद्र सरकार की किसानों को समृद्ध बनाने की सोच आकांक्षी जिला गढ़वा के किसानों में इनकी लगन और मेहनत के साथ कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी मदद से फलने और फूलने लगा है। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात
प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के कई इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आज सवेरे से राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में ठंड के बढ़ने के आसार हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था फिक्की ने किन्नरों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर संस्थान की इस पहल का किन्नरों ने स्वागत किया और कहा कि ठंड के दौरान उन्हें निःशुल्क कंबल मिलना खुशी की बात है। आप बैठेंगे कहाँ? हाँ, हम खड़े हैं। इसको लगा करेंगे कि अभी दीदी कैसे लगाएंगी फूल एक दूसरे को, जिसमें कि मैं भी बैठ। देखो चाहे इस बार जो विंटर का सीजन है, मैं इन लोगों को कंबल देके क्यों ना थोड़ा सपोर्ट करूं, और मैं कंटिन्यू इन लोगों के साथ ऐसा अभियान करती रहूंगी। और आके मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इंजॉय किया, और मैं चाहती हूँ कि इन लोग को समाज में एक जगह मिले, और मैं इसीलिए आई थी कि इन लोग भी ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया वाला, छोटा सा एक ऐप है डांस का, टिकी की तरफ से कम्बल मिला हम लोग को और 2 चॉकलेट मिला है। और मैं तो सबसे दुआ करते गुजारिश कर सकूँ टिकी और आगे जाए खूब उन्नति करे। रांची के जेसीएस स्टेडियम में एलिट ग्रुप सी के पहले मुकाबले में केरल ने झारखंड को 85 रनों से हरा दिया। केरल ने झारखंड को 323 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड की टीम 237 रनों पर आउट हो गई। केरल के जलज सक्सेना को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। जलज सक्सेना ने इस मैच की पहली पारी में 5 विकेट जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में महत्वपूर्ण 23 रनों का योगदान दिया। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री आवास। इस योजना से गिरिडीह में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो लाभ लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ कई अन्य योजनाओं के लाभ ने इनकी जिंदगी को और आसान बना दिया। गिरिडीह नगर निगम के भोरनडीहा मोहल्ला की बीना, बड़की और कुंती जैसी महिलाओं की जिंदगी में केंद्र सरकार ने उजाला लाने का काम किया है। पहले इनका परिवार मिट्टी के मकान में रहता था, जिसकी वजह से परेशानी ही परेशानी थी। ये महिलाएं बताती हैं कि सरकार ने उन्हें आवास के साथ साथ मुफ्त में अनाज, खाना बनाने के लिए गैस, शौचालय और इलाज के लिए 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड भी दिया है। पानी तानी चुए ले बाबू और ये ढलाई दल थी तब करल के सरकार दल के रहे। अब बहुत बढ़िया सामान कार्ड भी दिले हो, मोदी देने से सब मिले, मोदी धन्यवाद जाइए सब, घर दुआर सब दे दिले हो। सरकार दे दलथिन छाप के घर तो हमने बहुत खुश भे गेलिए। आप सरकार के धन्यवाद मांग। ऐसी ही तकलीफ अशोक, अर्जुन और बद्री की भी थी। पक्का मकान इनका सपना था। मिट्टी के घर में किसी तरह गुजर बसर करते थे। ये कहते हैं कि सरकार ने पक्का मकान देकर उन जैसे गरीबों की जिंदगी में उजाला लाने का काम किया है। मोदी सरकार को हम धन्यवाद दे रहे हैं जो हमको घर दे रहा है। पहले हमारा खपड़ा का मकान था, अब हम अच्छा से रह रहे हैं। ढलाई का मकान है, रहने में हमारा आराम है। पहले खपड़े के घर में रहे तकलीफ है, अभी सरकार दे दिए घर, अभी ठीक से। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन सबों को छत मुहैया कराया है और सरकार की अन्य योजनाओं से जिंदगी की राह आसान हुई। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कल्याणपुर पंचायत के धर्मडीहा गांव में 27 मुसहर परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके बच्चों के स्कूल में नामांकन के साथ पठन पाठन की सामग्री भी दी।
गढ़वा के कल्याणपुर पंचायत के मुसहर परिवारों को जिन योजनाओं का लाभ दिया गया है उनमें रोजगार की गारंटी, जीवन यापन के लिए मुख्यमंत्री पशु योजना, रहने के लिए जमीन और आवास, सड़क, बिजली और पानी शामिल है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि अगले 3 माह में जिले के सभी मुसहर परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मंत्री जी के निर्देश पे आज हम लोगों ने कल्याणपुर का जो धर्मडीह टोला है, यहाँ से इन परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने जिनका आधार नहीं है उनको आधार, राशन, पेंशन, मुख्यमंत्री पशुधन योजना से भी लोगों को जोड़ा है। 15 परिवारों को हम लोगों ने आवास भी स्वीकृत किया है। साथ ही इनको हम लोग ज़मीन भी दे रहे हैं। यहाँ के सारे बच्चों को हम लोगों ने स्कूल में नामांकन करके उनको सारे स्कूल का सामान हम लोगों ने दे दिया है। एक्स्ट्रा ट्यूशन की भी व्यवस्था हम लोग उनको कर रहे हैं और मनरेगा के तहत भी इन लोगों को जॉब कार्ड देते हुए कार्य दिया जा रहा है। कुल मिला के प्रशासन का प्रयास है कि यहाँ सभी सुविधाएं, चाहे वो पेयजल हो, बिजली हो, रास्ता हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और उनको रोजगार की सारी व्यवस्थाओं से हम इनको जोड़ेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर मुसहर परिवार काफी खुश है और उपायुक्त सहित सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। शुगर तक ले व्यवस्था कर देलन, कल तक ले व्यवस्था कर देलन, बकरा तक ले व्यवस्था कर देलन, चावल तक ले व्यवस्था कर देलन, राशन कार्ड तक बना देलन। पहले नहीं पढ़त रहे, साहब देने स्कूल ड्रेस, किताब, कलम, कॉपी, तब हम पढ़त थे। सरकारी स्कूल में नामांकन और पठन पाठन की सामग्री मिलने से मुसहर परिवार के बच्चों में शिक्षा के प्रति आशा की किरण जगी है। जब सरकार समाज के निचले तबके के द्वार तक पहुंच रही है तो इनके जीवन में बदलाव निश्चित है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो जिले के भांगा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्रों ने साइकिल की मांग को लेकर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। राज्य सरकार 3 साल पहले साइकिल का वितरण बंद कर चुकी है। बोकारो समाहरणालय के समक्ष छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने बताया कि पिछले 2-3 सालों से सरकार द्वारा साइकिल के लिए पैसे नहीं भेजे गए हैं, जिसके कारण साइकिल वितरण नहीं किया गया है। अभी तो पता चला कि ये बच्चे साइकिल के लिए आ रहे हैं और चूंकि इसके पहले ये लोग, जैसे ये लोग बताइए कि इसके पहले ये लोग मध्य विद्यालय भांगा बाजार में पढ़ती थी। अभी ये लोग कल्याणेश्वरी हाई स्कूल जो स्थापना अनुमति है, वहाँ की बच्चियाँ हैं, जैसा कि इन लोग का आई कार्ड में दिख रहा है और इन लोगों का मांग है कि हम लोग को साइकिल दिया जाए। हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, तो ठीक है, इन लोग की मांग भी सही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से साइकिल नहीं मिला है। बच्चों ने कहा कि उन्होंने जैसे तैसे 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर अन्य विद्यालय में नामांकन तक करा लिया, लेकिन उन्हें अभी तक साइकिल नहीं मिली है। स्कूल आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों ने कहा कि जब तक उन्हें साइकिल नहीं मिलता वे लगातार आंदोलन करते रहेंगे। विद्यालय में पढ़ते हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ते थे 8th क्लास में, अब कल्याणेश्वर में पढ़ रहे हैं। हम लोग का प्रॉब्लम है, साइकिल नहीं मिला है। हेड सर हम लोग को बोले ऑनलाइन में फॉर्म भरा गया है, साइकिल तुम लोग का मिल जाएगा, तो हम लोग उसी आशा में थे, लेकिन नहीं मिला। बाकी स्कूल का बच्चा को मिल गया, हम लोग को नहीं मिला। 2 साल तुम लोग ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही, कैसे पैदल जाते हैं, 1.5 किलोमीटर है वहाँ स्कूल जाने में। प्रिंसिपल बोलते हैं डायरेक्ट जाओ, कल्याण विभाग से बात करो, हम लोग के पास मत आओ, टाइम वेस्ट टीसी के पास जाओ। ऑनलाइन फॉर्म भरे थे? हाँ, क्या बोले? वो कुछ नहीं, उससे हुआ ही नहीं कुछ। गेट लगा देते हैं और अभी गए, अभी तुरंत प्रिंसिपल से बात करने गए, प्रिंसिपल गेट लगा दिया, गेट के बाहर से बात बोल रहे जाओ जहाँ जाना है। राजेश। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्यपाल रमेश व्यास ने झारखंड उच्च न्यायालय में हिंदी को कार्यवाही की भाषा बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। विधायक खरीद फरोख्त मामले में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को ईडी का समन 24 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। और रांची के जेसीएस स्टेडियम में खेले गए एलिट ग्रुप सी के पहले मुकाबले में केरल ने झारखंड को 85 रनों से किया पराजित।